जितना सुना होगा, जितना देखा होगा, जितना सोचते होंगे, जितना समझ में आया होगा, रिया और उसके सिंडिकेट्स का ड्रग्स कनेक्शन उससे कहीं ज्यादा है। ड्रग्स का नेक्सस नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर फैला है। हरे रंग का गांजा हो, सफेद रंग की कोकेन हो या नीले रंग का केमिकल, बॉलीवुड की नसों में बस नशा ही नशा है। रिया शौविक का ड्रग चैट। रिया, हाँ प्लीज, वो दिन में 4 बार स्मोक करता है तो उसी हिसाब से प्लान करना। क्या बड की भी जरूरत है? हाँ प्लीज, बड भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड ले सकते हैं, इससे 20 डूब्स यानी कि सिगरेट बन जाएंगी। ये रिया और उसके भाई शौविक की चैट है, जिसमें बड्स की बात हो रही है। बड्स कोई हाजमे की दवा नहीं, बल्कि हाई क्वालिटी गांजा है, जिसको लेने के बाद वास्तविकता और कल्पना का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। और इसी की डिमांड रिया अपने छोटे भाई शौविक से सुशांत के लिए कर रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य सुलझाने के लिए रिया और ड्रग्स की क्रोनोलॉजी समझनी जरूरी है। सुशांत केस में 28 अगस्त को एनसीबी की एंट्री। अब तक 216 घंटों की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शौविक और सैमुअल मिरांडा को भी एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। किसी भी वक्त एनसीबी रिया को भी कस्टडी में ले सकती है। भले ही एनसीबी इस केस में जी तोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन अभी तक एनसीबी ने इस केस को 20% ही सुलझाया है। 80% अब भी बाकी है और इसमें ऐसे ऐसे नाम शामिल हैं जो आपको चौंका देंगे, क्योंकि ड्रग्स का नेटवर्क एक जगह, एक शहर, एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका जाल कहां कहां तक फैला है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। सुशांत केस में बार बार ड्रग्स का नाम आ रहा है, लेकिन आपको बताएं, ड्रग्स किसी एक चीज का नाम नहीं है। ड्रग्स क्या होती है, कितने तरह की होती है, ड्रग्स को लेकर पहले अपने हर एक सवाल को आप दूर कर लीजिए। ड्रग्स 2 तरह के होते हैं, सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक। सिंथेटिक उस ड्रग्स को कहते हैं जो केमिकल से तैयार किया जाता है, जैसे कोकेन, ब्राउन शुगर, LSD, MDA। नॉन सिंथेटिक जो प्रकृति में मौजूद है, जिसे नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गांजा, अफीम और चरस। भारत में सिंथेटिक ड्रग्स कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और ज्यादातर यूरोपियन देशों से ही आता है। नॉन सिंथेटिक ड्रग्स की बात करें तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन के जरिए डिलीवर होती है, जबकि दुबई से दोनों तरह की ड्रग्स भेजी जाती है। भारत में हर किस्म के ड्रग्स पर बैन लगा है। इनको खरीदना और बेचना दोनों ही गुनाह है। ऐसे में पकड़े जाने पर कई साल की जेल हो सकती है। इससे बचने के लिए ड्रग्स माफिया ने हाईटेक तरीका बनाया है। अब जरा समझिए कैसे ड्रग्स को खरीदा और बेचा जाता है। न कस्टमर सामने आता है, न ड्रग पेडलर्स अपनी पहचान लीक करते हैं। सारा कांटेक्ट व्हाट्सएप और टेलीग्राम से होता है। सबसे पहले कस्टमर को ड्रग्स की अलग अलग फोटो भेजी जाती है। जो ड्रग्स पसंद आती है उसका कोड नेम रिप्लाई किया जाता है। पेमेंट पहले ली जाती है और फिर कोरियर से ड्रग्स का नाम भेजा जाता है। ड्रग्स इतनी मात्रा में भेजी जाती है कि किसी को शक न हो। एनसीबी को शक है कि रिया और शौविक जिस ड्रग्स पेडलर से ड्रग्स लेते थे, उसकी खेप कनाडा से मंगवाई जाती थी, और वो भी डार्कनेट के जरिए। और डार्कनेट ऐसी मायावी दुनिया है जहां जुर्म का कारोबार खुलेआम होता है। दुनिया में सिर्फ 4% लोग ही इंटरनेट के स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। 94% स्पेस डार्कनेट या डीप डार्कनेट में इस्तेमाल होता है। निष्ठा के साथ स्वाति मिश्रा, इंडिया न्यूज।